हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टेप अप गुरु। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ टैली प्राइम में हम परचेज से रिलेटेड एंट्री कैसे करेंगे। हम देखेंगे कि इंटरस्टेट और इंट्रा स्टेट में हम अंडर जीएसटी परचेज कैसे किया जाएगा और अलग अलग प्रकार के जीएसटी रेट में हम कैसे डील करेंगे, कैसे हमें 18% की परचेज करनी है, कैसे 28% की परचेज करनी है। और अगर कोई बिल ऐसा है जिसमें मिक्स सप्लाई आई है तो मिक्स सप्लाई में हम किस प्रकार से परचेज की एंट्री पास आउट करेंगे, वो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको जो भी वीडियोस हैं वो आपको नोटिफिकेशन के बेस पे आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक कंपनी है जिसका नाम है ऑल टाइप्स ऑफ परचेज एंट्री। क्योंकि आज का हमारा टॉपिक परचेज एंट्री से रिलेटेड ही है तो मैंने नाम ही यही रख दिया है। ठीक है, हम देख लेते हैं हमारा पहला बिल क्या कह रहा है। हमारा पहला बिल ये है कि भाई हमने 18% का लोकल में माल खरीदा है। ठीक है, परचेज गुड्स फ्रॉम बंसल कंप्यूटर विद 18% जीएसटी ईच, मतलब जो भी आइटम है इन सब पे 18% हमारा जीएसटी लगा हुआ है। HP वायरलेस वायर्ड माउस है जो 50 पीस 240 रुपए के हिसाब से हमने खरीदा है, उसका HSN कोड 5434 है। डेल वायर्ड कीबोर्ड, तो ये सारी डिटेल मैंने दे रखी है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम हमारे परचेज वाउचर में चलते हैं। तो मैं आ जाता हूँ वाउचर में और यहाँ पे मैं F9 प्रेस करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेरे से मांग रहा है सप्लायर इनवॉइस नंबर। ठीक है, बट मैं यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस नंबर के साथ साथ मैं यहाँ पे जो ऊपर आपको दिख रहा है ये परचेज के आगे नंबर 1, ये भी मैं चेंज करना चाहता हूँ। तो ये हम कैसे करेंगे, जैसे मैं आपको जूम करके बताऊं तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये वाला ऑप्शन। ये हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें बिल नंबर यहाँ पे भी डालना है और सप्लायर इनवॉइस नंबर में भी डालना है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, बैक आते हैं। इसमें अगर ये ऑप्शन हमें यस करना है, इसको हाईलाइट करवाना है, तो हम वापस बैक आएंगे, अल्टर में आएंगे। अल्टर में आने के बाद हम जाएंगे वाउचर टाइप में और यहाँ पे हम आ जाएंगे परचेज में। ठीक है, परचेज में आने के बाद आप सबसे नीचे आइए, यहाँ पे आ रही है मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग। जैसे मैं आपको जूम करके बताऊं तो यहाँ पे आ रहा है मेथड ऑफ नंबरिंग। यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ से हमें मेन्यू लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, मेन्यू सिलेक्ट करके इसको कंट्रोल ले करके सेव करवा दूंगा। ठीक है, फिर मैं बैक आ जाता हूँ, दोबारा वाउचर में आते हैं और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि अब यहाँ पे क्या आ रखा है, हमारा ये ऑप्शन हाईलाइट हो चुका है। ठीक है, पहले यहाँ पे नंबर 1 लिखा हुआ था, ऑटोमेटिक चलना था परचेज का बिल। हम ऑटोमेटिक नहीं चाहते, हमारे हिसाब से जो भी बिल आया है वो हम बिल नंबर यहाँ पे डालेंगे। तो यहाँ पे मैं जो भी बिल है, यहाँ पे डे नहीं रखा है फिलहाल। ठीक है, बट मैं कोई भी अज्यूम कर लेता हूँ कि जो भी बिल नंबर है वो हम यहाँ डाल देते हैं। जैसे मैं डाल दिया 1235 और यहाँ पे भी 1235 डाल देंगे, दोनों जगह सेम डालना है हमें। ठीक है, डेट जो भी हमने डाल दी यहाँ पे, जैसे 1 अप्रैल को मान लेते हैं कि हमारे पास बिल आया है, इसमें कोई डेट मेंशन नहीं है। मैं सपोज कर रहा हूँ कि भी 1 अप्रैल को हमारे पास बिल आया है और यहाँ पे अभी देखो आप देख पा रहे होंगे पर्टिकुलर लिखा हुआ रहा है। ठीक है, अगर मैं आपको जूम करके बताऊं तो यहाँ पे देखो पर्टिकुलर आ रहा है। यहाँ पे हमें करना है आइटम, तो उसके लिए हमें चेंज मोड करना पड़ेगा। चेंज मोड के लिए आपको राइट साइड स्क्रीन पे यहाँ पे Ctrl+H दबाएंगे, यहाँ चेंज मोड ऑप्शन में जाएंगे तो आपको चेंज मोड आने लग जाएगा। तो यहाँ पे हमें लेना है आइटम इनवॉइस। ठीक है, आइटम इनवॉइस लेने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम पूछ रहा है तो मैं क्रिएट कर लूंगा और बंसल कंप्यूटर का मैं यहाँ से क्या करूंगा, एक लेजर क्रिएट कर लूंगा। ठीक है, इसका ग्रुप जो रहेगा वो सन्ड्री क्रेडिटर रहेगा, क्योंकि जो भी सप्लायर होते हैं उनका जो ग्रुप होता है ना दोस्तों, वो होता है सन्ड्री क्रेडिटर। ठीक है, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल हमारा यस रहेगा और डिटेल वगैरह में कुछ नहीं भर रहा, आप एक बार भर लेना। मैं स्किप कर रहा हूँ, सिर्फ सिखाने के पर्पज से मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, वरना जो वीडियो है काफी लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे डिटेल वगैरह नहीं भर रहा, बट मैं स्टेट वगैरह जो है वो चूज करूंगा और यहाँ पे जो भी उसका रजिस्ट्रेशन टाइप है वो चूज करूंगा। तो इसका जो रजिस्ट्रेशन टाइप है वो रेगुलर है। ठीक है, इसका जीएसटी नंबर है मैं यहाँ से ले लेता हूँ। ठीक है, ये इसका जीएसटी नंबर मान लो, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, Ctrl+A करके ये स्क्रीन हम एक्सेप्ट करवा लेंगे। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं हमसे परचेज लेजर, तो मैं परचेज लेजर भी यहाँ पे क्रिएट कर लूंगा और यहाँ पे लिख लूंगा मैं परचेज अकाउंट। आप चाहो तो अलग से भी बना सकते हो। अगर 18% का आपके पास माल आ रहा है ना, तो आप परचेज @ 18% जीएसटी लोकल डाल सकते हो, इस तरीके से भी डाल सकते हो। किसी आप देखना चाहो कि 18 का हमारे पास परचेजिंग कितनी हुई है, तो आप 18% ये डाल सकते हो लोकल में। ठीक है, अंडर में डाल देता हूं परचेज।
अब हमें यहाँ क्या करना है, अब हमें यहाँ पे जो डिटेल है वो हमें यहाँ पे क्या करनी है, फिल नहीं करनी है। ठीक है, हम कुछ नहीं रखेंगे, एज इट इज रखेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं बनना है। गुड्स लेते हुए इसको सेव कर लेंगे। अब आइटम क्या है हमारे, हमारे जो आइटम है वो है ये HP वायर्ड माउस। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ नेम ऑफ आइटम में आके Alt C करके Ctrl V करके इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे प्राइमरी लेते हुए मैं क्रिएट कर लेता हूँ पीस, और यहाँ पे मैं UQC ले लेता हूँ पीसेज। ठीक है, इसको सेव कर लेंगे। अब यहाँ पे जो भी उसका HSN कोड और जो भी डिटेल है वो यहाँ पे स्पेसिफाइड डिटेल हियर लेते हुए मैं 5434 और उसका जो GST रेट है वो 18% लेते हुए मैं इसको सेव कर लूंगा। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, नॉर्मल चीज है। ठीक है, 50 पीस 240 के हिसाब से। ठीक है, फिर दोबारा Alt C करेंगे, डेल वायर्ड कीबोर्ड, इसको मैं पेस्ट कर दूंगा कॉपी करके आइटम में जाके। इसमें भी मैं पीस ले लूंगा और HSN में मैं डालूंगा स्पेसिफाइड डिटेल। इसका भी 54, इसका है 5534। ठीक है, और 18% इस पे भी हमारा GST लग रहा है। ये 40 पीस 320 रुपए के साथ। ठीक है, फिर Alt C करेंगे। फिर हम जो भी प्रोडक्ट है हमारा उसको मैं क्या करूंगा, सिलेक्ट कर लूंगा, कंसिस्टेंट SSD @ 28 GB। इसको मैं Ctrl C से कॉपी करूंगा और स्टॉक आइटम क्रिएशन में आके Ctrl V से पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे पीस ले लूंगा यूनिट में और अल्टरनेट यूनिट में नॉट एप्लीकेबल करूंगा और HSN में स्पेसिफाई करूंगा। उसका HSN कोड 8494 है। वो लिखने के बाद मैं यहाँ से जो भी उसका GST रेट है वो स्पेसिफाइड डिटेल में आके GST रेट डाल के इसको एक्सेप्ट करवा दूंगा। इसमें हम 30 पीस खरीद रहे हैं 1190 के हिसाब से, तो हमारा जो टैक्सेबल वैल्यू होगी वो 60,500। अगर देखना चाहें तो यहाँ पे आप देखेंगे टैक्सेबल वैल्यू जो है हमारी 60,500 हो गई है। टोटल क्वांटिटी है 120 पीस, 60,500 उसका जो हमारा टैक्सेबल वैल्यू है वो बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें CGST और SGST लगाना है, जिसका जो अमाउंट है 1080 बनेगा माउस का, और कीबोर्ड का बनेगा 1152 और SSD का बनेगा 3213। यानी कि टोटल हमारा जो CGST SGST लगेगा वो 5445 लगेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, CGST अंडर ड्यूटी एंड टैक्स में खोलेंगे GST और CGST। ठीक है, यहाँ पे लेंगे हम CGST, खाते का नाम जो भी आप देना चाहो, अंडर ड्यूटी एंड टैक्स में जाएगा, टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स में GST रहेगा और टैक्स टाइप में CGST डालना है। ठीक है, 5445 SCM SGST का खोल लेंगे अंडर GST ड्यूटी एंड टैक्स GST और SGST। ये लो मैच हो गया 5445 5445। टोटल बिलिंग होगी 71,390 तो बिल हमारा एकदम सही है। अब इसको हम क्या करेंगे, न्यू रेफरेंस लेते हुए सेव करवा लेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा नॉर्मल 18% का। अगर हमने किसी से माल खरीदा है तो हमें एंट्री इस तरीके से करनी है। ठीक है, अब दूसरा बिल जो है हमारा वो देख लेते हैं। दूसरा जो हमारा बिल है वो है परचेज गुड्स फ्रॉम कंप्यूटर स्टेशन विद 28% GST ईच। अभी 28% का माल आ रहा है, तो कंप्यूटर स्टेशन का है तो इसका Ctrl C से मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, मैं जाता हूँ परचेज वाउचर में, बिल नंबर में कुछ भी डाल देता हूँ। ठीक है, F2 दबा के मैं डेट डाल देता हूँ कि भी 2 अप्रैल को हमारे पास जो है माल आ गया है। और यहाँ पे मैं कंप्यूटर स्टेशन का खाता खोल लेता हूँ Ctrl Alt C करके और सन्ड्री क्रेडिटर में। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ भी डिटेल नहीं भरता, रेगुलर लेते हुए उसका जो भी GST रेट है, जैसे मैं यहाँ से GST रेट की मेरी लिस्ट है, यहाँ से मैं GST रेट कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि हमारे लीगल हमें GST नंबर चाहिए होता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या 28% का माल खरीद रहा हूँ ना, तो मैं क्या करूंगा, एक खाता खोलूंगा परचेज @ 28% GST लोकल। ठीक है, इसको डाल देंगे अंडर परचेज और बाकी चीजें एज इट इज रहेंगी। गुड्स करते हुए इसको सेव कर लेंगे। अब मैं उससे क्या क्या खरीद रहा हूँ वो देख लेते हैं। तो मैं उससे खरीद रहा हूँ हार्ड डिस्क है 30 पीस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ Alt C करके HDD डाल दूंगा और पीस लेते हुए मैं इसको एक्सेप्ट करवाऊंगा। ठीक है, और यहाँ पे जो भी उसका HSN कोड है वो क्या है, इसका 9434 और
जीएसटी रेट लग रहा है सब पे 28%। ठीक है, कितने पीस हैं भाई? 30 पीस 440 के हिसाब से। ये हो गया पहला। दूसरा क्या है हमारा? DDR3 4 GB रैम, तो ये हम उससे खरीद रहे हैं, तो पीस लेते हुए एक्सेप्ट करेंगे। HSN कोड क्या है इसका? 4534, और सब पे 28% हमारा जीएसटी लग रहा है। 40 पीस 620 रुपए के हिसाब से, यही है 40 पीस 620 रुपए के हिसाब। ठीक है, फिर WD ग्रीन SSD 120 GB ये खरीद रहे हैं, तो इसका मैं खाता खोल लूंगा। और HSN कोड क्या है इसका? HSN कोड है 8494, और जीएसटी रेट सब पे 28% ही लग रहा है। हो गया 30 पीस 1350 रुपए के हिसाब से। ठीक है, तो हमारा टोटल टैक्सेबल वैल्यू हो गया 78500। टोटल टैक्सेबल वैल्यू 78500 और 10,990 10,990 SGST CGST लग रहा है, तो CGST SGST मैच हो गया। टोटल बिलिंग होगी 1,04,80 रुपए, मैच हो गया। इसको हम न्यू रेफरेंस लेते हुए क्या करेंगे? सेव करवा लेंगे। दो एंट्री होगी आपकी, एक तो 18% का माल खरीदा हो, एक 28% का खरीदा लोकल में। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं बिलिंग क्या है। लोकल मिक्स सप्लाई, मतलब हमने मिक्स माल खरीदा है। ठीक है, बंसल कंप्यूटर से खरीदा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? कोई भी बिल नंबर डाल देते हैं, और डेट में डाल देता हूँ 3 तारीख। बिल नंबर में दोबारा रिपीट कर देता हूँ सप्लाई इनवॉइस नंबर में। ठीक है, बंसल कंप्यूटर ले लेते हैं, और यहाँ पे मिक्स सप्लाई है, तो मिक्स सप्लाई के लिए एक परचेज का खाता बना लेंगे, परचेज अकाउंट। बस ओनली कुछ नहीं लिखना आपको, मिक्स वगैरह कुछ नहीं लिखना, और यहाँ पे हम सेव कर लेंगे इसको गुड्स लेते हुए। यहाँ जो जो आइटम है वो हम क्या करेंगे? 1 बाय 1 खोल लेंगे। टेंडा का USB वाईफाई डोंगल है। ठीक है, और यहाँ पे स्पेसिफाई उसका HSN कोड है 9287। जीएसटी रेट है उस पर कितना? 28%। दे रखा है ना, इसका 28% है। ठीक है, तो हम खरीद रहे हैं 30 पीस 390 के हिसाब से। हो गया। दूसरा है हमारा जेब्रोनिक्स USB वाईफाई डोंगल। ठीक है, ये भी हम खरीद लेते हैं, और इसका HSN है 9287, और इस पे लग रहा है हमारा 28% जीएसटी लग रहा है। देखा जाए तो यहाँ पे 28% लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो ये कितना खरीद रहे हैं? 40 पीस 180 रुपए के हिसाब से। हो गया दो। फिर अल्ट सी करेंगे, और NVMe SSD 120 GB ये हमारा 18% में जाएगा। ठीक है, 8494 इसका HSN कोड है, और इस पर 18% हमारा क्या लग रहा है? जीएसटी लग रहा है। कितने पीस हैं? 30 पीस 1450 रुपए के हिसाब से। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट है एजविज CCTV। ये CCTV कैमरा है, ये हमने उससे खरीदा है, और HSN कोड है इसका 7584, और इस पे भी 18%। 2 पे 18 लग रहा है, 2 पे 28 लग रहा है। ठीक है, 20 पीस 3600 के हिसाब से, तो टोटल टैक्सेबल वैल्यू होगी 134,400। ठीक है, अब इस पे हम क्या करेंगे? CGST SGST मेंशन करेंगे, तो 13,041 आ गया। बिल टोटल जो बिलिंग बनेगी वो कितनी बढ़ रही है? 61,482, 61,482 मैच हो गया हमारा। तो इस तरीके से आप मिक्स सप्लाई अगर आप परचेज कर रहे हो, मिक्स परचेज कर रहे हो, तो आपकी एंट्री परचेज अकाउंट नॉर्मल ले लोगे आप बस। ठीक है ना, कुछ नहीं मेंशन करना। ठीक है, इसको हम न्यू रेफरेंस लेते हुए सेव करवा लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट देख लेते हैं इंटर स्टेट @ 18% जीएसटी। अब हमने दूसरे राज्य से माल खरीदा है 18% का, गुरु कंप्यूटर एंड हार्डवेयर, गुरु कंप्यूटर्स के नाम से है। तो हम दोबारा परचेज में जाते हैं, मैं डेट चेंज कर देता हूँ, कोई भी बिल नंबर डाल देता हूँ, और रेफरेंस नंबर भी सेम डाल देता हूँ। यहाँ पे अल्ट सी करके खाता खोलेंगे गुरु कंप्यूटर्स सन्ड्री क्रेडिटर में, और ये जो पार्टी है हमारी पंजाब की है। ठीक है, स्टेट सडन से जरूर चूज करना है दोस्तों, ध्यान रखना। रेगुलर लेते हुए उसका जो जीएसटी नंबर है, यहाँ से मैं पंजाब का ले लेता हूँ। पंजाब का 03 से स्टार्ट होता है, तो ये मैंने क्या करा, जीएसटी रेट जो उसका जीएसटी नंबर है वो ले लिया। और अब यहाँ हम क्या करेंगे, परचेज का एक और खाता बना लेंगे, परचेज @ 18%
जीएसटी इंटरस्टेट, ठीक है। तो परचेज एट द रेट 18% जीएसटी इंटरस्टेट, ठीक है। इसका ग्रुप रहेगा हमारा परचेज, और इसको गुड्स देते हुए इसको सेव कर लेंगे, ठीक है। अब क्या क्या आइटम आ रहा है भाई? आइटम है एचपी, वायर, डेल, और तीनों सेम ही है। खाता मैंने खोल रखा है तो खोलने की जरूरत नहीं है। एचपी ले लिया, वायर्ड माउस, माउस है क्या ये? ठीक है, तो खोलना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो हम इसका क्या करेंगे, कंट्रोल सी से सिलेक्ट करेंगे एचपी वायर्ड माउस, एचपी वायर्ड माउस। अच्छा, खोल रखा है आपने पहले से, ठीक है, तो खोलने की जरूरत नहीं है, हम इसी को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। एचपी वायर्ड माउस 50 पीस 210 के हिसाब से, ठीक है। फिर डेल का वायर्ड माउस, वायर्ड कीबोर्ड, ठीक है, 50 पीस 290, ठीक है। फिर कंसिस्टेंट की है 50 पीस 990, हो गया। 74,500 का हमारा टैक्सेबल वैल्यू बन गया। अब इसमें हम क्या लगाएंगे, इसमें लगाएंगे हम आईजीएसटी, क्योंकि अगर हम अदर स्टेट से माल खरीदते हैं या बेचते हैं तो हमें आईजीएसटी लगाना पड़ता है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये हमारा आ जाएगा ड्यूटी एंड टैक्स में जीएसटी, और यहां से ले लेंगे आईजीएसटी, ठीक है। 13,410 आ गया, और टोटल बिलिंग होगी 87,910, 87, ठीक है। न्यू रेफरेंस देते हुए सेव कर लेंगे। फिर नेक्स्ट एंट्री है, हम इंटरस्टेट 28% का माल खरीद रहे हैं। A1 कंप्यूटर हार्डवेयर स्टोर तो दिल्ली का है, तो हम क्या करेंगे, कोई भी बिल नंबर डाल लेते हैं, ठीक है। सप्लाई इनवॉइस नंबर भी सेम डालेंगे, 5 तारीख को खरीद रहे हैं, नया खाता खोलेंगे A1 कंप्यूटर एंड हार्डवेयर स्टोर सन्ड्री क्रेडिटर में, और ये हमारी पार्टी दिल्ली की है। तो स्टेट में हम क्या करेंगे, यहाँ पे दिल्ली चूज करेंगे, और जीएसटी नंबर उसका जो भी है हम यहाँ से 07 उसका स्टेट कोड होता है, तो कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया मैंने, ठीक है। और कोई दिल्ली का है क्या इसमें? नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो माल है हमारा 28% इंटरस्टेट है, तो हम नया परचेज का खाता खोलेंगे, परचेज एट द रेट 28% जीएसटी इंटरस्टेट, और परचेज लेते हुए इसको आप सेव कर लो गुड्स में डाल के, ठीक है। अब क्या क्या माल आ रहा है भाई? एसएमपीएस आ रहे हैं 50 पीस, तो नया है तो एक नया खाता खुलेगा एसएमपीएस, और इसका जो एचएसएन कोड है वो डाल लेंगे 9934, और ये कितना परसेंट है इस पे? सब पे 28% है, ये लो 50 पीस 290 के हिसाब से, ठीक है। फिर अल्ट सी करेंगे, और यूपीएस खरीद रहे हैं हम, ठीक है। ये पीस में लेते हुए उसका जो एचएसएन कोड है वो डाल देंगे हम 5598, और इस पे भी हमारा 28% जीएसटी है। 30 पीस 1710 के हिसाब से, ठीक है। फिर अल्ट सी करेंगे, कंसिस्टेंट की एसएसडी है 256 जीबी की, पीस लेते हुए एचएसएन कोड क्या है हमारा 8494, और जीएसटी रेट है 28%, ठीक है। 50 पीस 1790 के हिसाब से, 155,300 टैक्सेबल वैल्यू, 43,484 हमारा आईजीएसटी लग जाएगा। आ गया, टोटल बिलिंग होगी 198,784, 198,784, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हमारी अदर स्टेट से अगर हमारे पास 18% 28% का भी माल आ रहा है, तो आप यहाँ तो अलग अलग बना लो, अगर आप अलग अलग डिफाइन करना चाहते हो, और आप चाहते हो कि चलो ठीक है मिक्स हो जाए, परचेज एक ही खाता बना के रखें आप, परचेज अकाउंट ओनली, तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। बट यहाँ पे मैं तरीके बता रहा हूँ कि अलग अलग बिजनेस में अलग अलग तरीके से काम होता है। तो कोई दुकानदार या कोई जिसके अंडर में आप काम कर रहे हो अकाउंटेंट के, तो वो कह सकता है आपको कि आप 18% का अलग बताओ, 28 का अलग बताओ, 12 का अलग बताओ, 5 का अलग बताओ, लोकल और इंटरस्टेट का, और मिक्स का अलग बताओ, तो वो भी आपको कह सकता है। तो आप पे डिपेंड होता है कि आप किस तरीके से काम करोगे, ठीक है ना। तो तरीका यही होता है, ठीक है। इसको हम सेव कर लेंगे। फिर हमारा है इंटरस्टेट मिक्स सप्लाई। तो मिक्स सप्लाई के लिए हम क्या करेंगे,
अपन परचेज अकाउंट वो भी ले सकते हैं, और आप चाहो तो परचेज विद सप्लाई इंटरेस्टेड उस नाम से भी खाता खोल सकते हो। तो हम नहीं खोलेंगे, हम सीधा परचेज में एंट्री कर देंगे। ठीक है, तो बालाजी कंप्यूटर से हमारा F2 के डेट चेंज करी, बिल नंबर डाल दिया और एक नया खाता खोलेंगे बालाजी कंप्यूटर सन्ड्री क्रेडिटर्स। ठीक है, ये पार्टी हमारी गुजरात की है और उसका जो HSN GST रेट है वो है GSTI नंबर वो है ये। ठीक है, और यहाँ पे हम परचेज ले लेंगे, मिक्स सप्लाई है तो मैंने डायरेक्ट परचेज ही ले लिया। क्या क्या माल आ रहा है? HP वायरलेस कॉम्बो कीबोर्ड माउस है, तो इसका नया खाता खोलना पड़ेगा हमें। कीबोर्ड माउस का कॉम्बो है, वायरलेस कीबोर्ड माउस है, HSN कोड है 9930 और इस पे जो GST रेट लग रहा है वो लग रहा है 28%। ठीक है, 50 पीस 1080 के हिसाब से 54,000 हो गया। फिर दूसरा है हमारा डेल वायरलेस कॉम्बो। ठीक है, इसका भी हम खाता खोल लेंगे आइटम का, और इसका HSN कोड है सेम है, इसका अलग है 7598। ठीक है, और इस पे 28% लग रहा है। ये 50 पीस 1050 के हिसाब से। फिर हमारा नेक्स्ट है TVS गोल्ड कीबोर्ड। ठीक है, और इसका HSN कोड हमारा है 5534 और इस पे लग रहा है हमारा 18% GST। ठीक है, 2 पे 28 है, 1 पे 18, तो मिक्स सप्लाई होगी, और 50 पीस 1700 रुपए के हिसाब। तो एक ही कार्ड में 500 का हमारा क्या हो गया, टैक्सेबल वैल्यू आ गई। अब इस पे IGST लगेगा हमारा कितना, 45,120। टोटल बिलिंग होगी 236,620। मैच आउट हो गया। तो कुछ इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मिक्स सप्लाई एंट्री कर सकते हैं अदर स्टेट में। ठीक है, ये हमारे हो गए सारे के सारे 6 बिल। ये हमें कैसे लोकल में और अदर स्टेट में हमें माल खरीदना होता है, मिक्स सप्लाई कैसे परचेज करनी होती है। अगर कोई स्पेसिफिक अगर हमें टैक्स दे रखा है कि 18% का ही माल आ रहा है, 28% का ही माल आ रहा है, तो आप उसका अलग परचेज का लेजर आप बना सकते हो। ठीक है ना, बस यही एंट्री होती है, वो ज्यादा खास तो होती नहीं है। ठीक है, बस आपको छोटी छोटी चीजें ध्यान देनी होती है बस। ठीक है, वो भी सिंपल एंट्री है, ये भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। आप चाहो तो CGST और SGST के भी अलग से खाते बना सकते हो, जैसे मैंने एक ही बनाया। आप चाहो तो माल इन हो रहा है तो इनपुट CGST, इनपुट SGST और इनपुट IGST का खाता भी आप बना सकते हो। ठीक है ना, यहाँ आप बना सकते हो इनपुट IGST 18%, इनपुट IGST 28%, इनपुट IGST 12%, इनपुट IGST 5%। आप इस तरीके से भी बना सकते हो। ठीक है ना, यहाँ इनपुट CGST 9%, इनपुट SGST 9%, इनपुट CGST 14% और इनपुट SGST 14%। एक तरीके से इनपुट CGST 6%, इनपुट SGST 6%। इस तरीके से आप बना सकते हो। ठीक है ना, तो ये हमारी जो होती है परचेज से रिलेटेड एंट्री होती है। ठीक है, अब हम चले जाते हैं हमारे स्टॉक समरी में, देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये सारे आइटम हमारे पास यहाँ पे अलग अलग दिख रहे हैं, आपको शो हो रहे हैं। ठीक है, इसका डिस्प्ले में देख लेते हैं, स्टेचुरी रिपोर्ट में, DSTR रिपोर्ट में क्या इफेक्ट पड़ रहा है वो देख लेते हैं। तो उसके लिए हम डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स में जाएंगे, स्टेचुरी रिपोर्ट्स में जाएंगे, GSTR रिपोर्ट में जाएंगे और GSTR 3B में जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप डेट डाल दीजिए 1/4 से 30/4। अब यहाँ पे देखो इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल आ रही है हमारी 29,476, 29,476। ये हमारा इनपुट हमने गवर्नमेंट को जमा करा दिया है, ये हमारा क्रेडिट है। यहाँ पे एक एरर आ रही, अनसर्टेन ट्रांजेक्शन करेक्शन नीडेड। ये देख लेते हैं ये क्या बोल रहा है। अब हमने क्या है ना, एक का GST नंबर गलत डाला था। ठीक है ना, तो जो ये A1 वाला है इसका हमने क्या करा था, ये GST नंबर गलत डाला था, इस वजह से ये एरर शो हो रही है। ठीक है ना, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे GST नंबर अगर आपके पास है तो आप डाल दो। मेरे पास यहाँ पे कोई क्या ना लीगल GST नंबर फिलहाल है नहीं, तो मैं डाल नहीं पाऊंगा। ठीक है ना, तो ये एरर आ रही है। जब आप इसको सही कर दोगे ना तो ये एरर यहाँ से हट जाएगी। ठीक है ना, तो इसका जो भी GST है ना, IGST 43,434, ये क्या होगा फिर इसमें 29,476 और 29,476 में, मतलब ये तो CGST है, GST है,
यहाँ पे IGST में वो जो वैल्यू है ना जितनी भी थी, ठीक है ना, वो ऐड हो जाएगी और आपका ITC यहाँ बढ़ जाएगा। तो जो भी एरर होती है वो यहाँ पे दिखा देता है अनसर्टेन ट्रांजेक्शन करेक्शन नीडेड में, यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, GST रजिस्ट्रेशन डिटेल ऑफ द पार्टी आर इनवैलिड और नॉट स्पेसिफाइड। तो ये गलत GST नंबर है ना, इसलिए यहाँ पे ये एरर आ रही है। तो आप सही कर दोगे ना, तो यहाँ पे तो 43,000 का जो इनपुट है आपका, वो यहाँ 58,000 में ऐड हो जाएगा, ठीक है। और बाकी का जो GSTR1 में तो आपको सेल की दिखेगी। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि सेल से रिलेटेड सारी एंट्री हम कैसे करते हैं लोकल में, अदर स्टेट में, ठीक है ना, वो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा, ठीक है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको चैनल पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।